हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, यूरोप के बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यूरोप काफी महंगा महाद्वीप है और वहाँ पर छुट्टी मनाना तो कम बजट वालों के लिए मुमकिन ही नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि ये लोगों की गलतफहमी है। हालांकि कुछ देश यूरोप में काफी महंगे हैं, लेकिन सभी नहीं, क्योंकि यूरोप में भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पर छुट्टियाँ मनाना आपके बजट में आसानी से आ सकता है। अगर आप भी यूरोप घूमने के लिए सेविंग्स कर रहे हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं यूरोप के किन देशों में आप एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ पे आपको चीप लिविंग कॉस्ट, अफोर्डेबल फूड, दूसरी फैसिलिटीज और बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। अगर लिमिटेड बजट में दुनिया घूमने का शौक पूरा करना चाहते हैं तो बिना शक के ये सारे देश आपके शौक को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन देशों के बारे में। अल्बानिया। दोस्तों, अल्बानिया फेमस कम्युनिस्ट डिक्टेटर एनवर होक्सा के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कुछ दशक पहले तक अल्बानिया बाहरी टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं था और करीब 2 दशक पहले ही इसे विदेशी टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया। इस देश में दूसरे देशों से आने वाले ज्यादातर लोग यहाँ की राजधानी तिराना और कुछ कोस्टल सिटीज में ज्यादा बसते हैं। पिछले 20 सालों में अल्बानिया की गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटी डेवलपमेंट पर काफी खर्चा किया है। आपको बता दें यहाँ पर 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। पहली यहाँ की बेरेट सिटी में ट्रेडिशनल व्हाइट हाउस और दूसरी जेरोकास्टर सिटी का कासल, जो कि एक पहाड़ी पर बना हुआ है। रही बात दोस्तों यहाँ पर रहने वालों की, तो इस देश में सेफ्टी के लिहाज से सवाल उठते रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस सस्ते देश में अगर आप रहने के बारे में विचार बनाते हैं तो अच्छा होगा कि आप यहाँ की राजधानी में या फिर यहाँ के वेल डेवलप्ड कोस्टल सिटीज में रहें। यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए हर रोज का खर्चा करीब 5300 रुपए पड़ता है। 1500 रुपए में आप यहाँ मजेदार खाने का मजा ले सकते हैं, घूम सकते हैं और किराए पर सिंगल बेडरूम के हॉस्टल्स के लिए आपको 2500 से 3500 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। अल्बानिया के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है, बल्कि कुछ यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से होकर आपको यहाँ तक पहुँचना होता है। यहाँ पहुँचने के लिए फ्लाइट चार्जेस 25 से 30 हजार रुपए तक के पड़ते हैं। दोस्तों, आपने ड्रैकुला की कहानी तो सुनी ही होगी, तो दोस्तों आपको बता दें उस ड्रैकुला का लिंक इसी रोमानिया से है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ड्रैकुला की कहानियों के लिए इस देश को जाना चाहता है। इसके अलावा इस देश को खूबसूरत नेचुरल सीनरीज के लिए भी जाना चाहता है, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस यहाँ के कार्पेथियन माउंटेन्स और ये सिलसिला जाता है खूबसूरत डैन्यूब डेल्टा और ब्लैक सी कोस्ट लाइन तक। रोमानिया का राजधानी शहर है बुकारेस्ट। आप अगर यहाँ पे घूमने जाते हैं तो राजधानी तो घूम ही सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ के कुछ दूसरे शहर जैसे क्लुज नापोका, सिबियू और ओराडिया भी घूम सकते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग रोमानियन भाषा बोलते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग भी मिल जाएंगे। रोमानिया में एक व्यक्ति के लिए खाने का खर्चा करीब 2400 रुपए हर दिन पड़ता है, जिसमें आप यहाँ के मजेदार खानों का मजा ले सकते हैं और किराए पर सिंगल बेडरूम का होटल लेने के लिए 3000 से 5000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं फ्लाइट में आने जाने का खर्चा 50,000 में हो जाएगा। बल्गेरिया। दोस्तों, बल्गेरिया टर्की, नॉर्थ मैसेडोनिया, सर्बिया और रोमानिया का पड़ोसी है। यहाँ पर आपको खूबसूरत पहाड़ तो मिलेंगे ही, इसके अलावा यहाँ पर आपको काफी सारे खूबसूरत बीचेस भी मिलेंगे, क्योंकि ये देश काले सागर के पानी पर बसा हुआ है। यहाँ की राजधानी सोफिया है। प्राकृतिक छटाओं के अलावा बल्गेरिया में आपको कई यूनेस्को साइट्स भी देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको पुराने जमाने की इमारतों को देखने का शौक है तो आप इस देश में बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, बल्गेरिया ज्यादा महंगा भी नहीं है। यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए खाने पीने का खर्चा करीब 1400 रुपए हर दिन और सिंगल होटल के लिए 3000 से 4000 रुपए तक का रेंट लगता है। हाँ, माना कि 1400 रुपए आपके लिए थोड़े भारी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपैरिजन के साथ कर रहे हैं। यहाँ पहुँचने के लिए एक तरफ से फ्लाइट चार्जेस 30 से 32 हजार रुपए तक है। अगर आप बल्गेरिया जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बता दें यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा चक्कर काट कर यानी किसी और देश से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से देशों से यहाँ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट पास नहीं मिल पाएगी। हंगरी। चारों ओर से दूसरे देशों से घिरा हंगरी यूरोप के सबसे पुराने देशों में से एक है और इसका इतिहास भी काफी समृद्ध और पुराना रहा है। हंगरी का राजधानी शहर है बुडापेस्ट, जो यूरोप के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। लेकिन इसके अलावा हंगरी की एक दूसरी पहचान भी है और वो पहचान है यहाँ के गर्म झरने और थर्मल स्पा। आपको जान के हैरानी होगी कि हंगरी के करीब 93,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 1000 से भी ज्यादा गर्म झरने हैं, जिनमें से 120 से ज्यादा तो राजधानी बुडापेस्ट में ही है। दोस्तों, हंगरी चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा हुआ है और इसके किसी भी तरफ कोई समुद्र नहीं है, लेकिन ताजे पानी के लिए हंगरी के पास बालाटन झील है। आपको बता दें ये झील सेंट्रल यूरोप की सबसे बड़ी झील है। इसका साइज करीब 600 स्क्वायर किलोमीटर है, इसलिए ये हंगरी में लोगों के लिए सबसे फेवरेट बीच डेस्टिनेशन भी है। दोस्तों, अगर आप यहाँ घूमने का प्लान बनाते हैं तो आपको हर दिन खाने का खर्चा करीब 2000 रुपए देना पड़ता है और सिंगल बेडरूम के होटल के लिए करीब 5000 से 6000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए 3 एयरपोर्ट है और यहाँ के लिए फ्लाइट चार्जेस 26 से 28 हजार रुपए के बीच है। हंगरी की लैंग्वेजेस के बारे में भी जान लीजिए कि बुडापेस्ट से बाहर आपको ज्यादा लोग इंग्लिश बोलते हुए नहीं मिलेंगे। यहाँ के ज्यादातर लोग यहाँ की नेटिव लैंग्वेज हंगेरियन में ही आपको बात करते हुए दिखाई देंगे।
सर्बिया रहने और विजिट करने के मामले में यूरोप की सबसे अंडररेटेड कंट्रीज में से एक है। जो लोग दूसरे देशों से आकर यहाँ की राजधानी बेलग्रेड में रहते हैं वो यहाँ की काफी तारीफ करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग काफी फ्रेंडली होते हैं। इसके अलावा एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे आपको कई हिस्टोरिकल चीजें और यहाँ का खूबसूरत कल्चर मिलेगा। साथ ही यहाँ का टेस्टी फूड, मजा ही आ जाएगा, आप काफी एंजॉय करेंगे। यही नहीं, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज की तरह भाई यहाँ भी आपको खूबसूरत प्राकृतिक नजारों और पहाड़ों वगैरह के अलावा नेशनल पार्क्स भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ की राजधानी के बारे में खास बात यह है कि यहाँ की नाइट लाइफ यूरोपियन कंट्रीज में बॉस काफी फेमस है, इसलिए बहुत से लोग यहाँ नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए साल में एक बार विजिट जरूर करते हैं। सर्बिया के बारे में दोस्तों ये फैक्ट भी जान लीजिए कि दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट में से एक निकोला टेस्ला भी इसी देश के थे, इसीलिए यहाँ की राजधानी में उनके नाम पर म्यूजियम भी बना हुआ है। सर्बिया में एक व्यक्ति के लिए एक दिन का खर्चा करीब 4000 रुपए से 5000 रुपए तक है, जिसमें आप यहाँ के मजेदार खानों का मजा ले सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। किराए पर सिंगल बेडरूम के लिए एक दिन का खर्चा भी शामिल है। आप यहाँ पर अगर आना चाहते हैं तो आपको बेलग्रेड के लिए यूरोप अमेरिका से होते हुए डायरेक्ट पहुँचना है। यहाँ के लिए एक तरफ से फ्लाइट का खर्चा करीब 29 से 31 हजार तक पड़ता है। पोलैंड यूरोप के खूबसूरत देशों में से एक है। हालांकि यूरोप के दूसरे सस्ते देशों से कुछ महंगा है, लेकिन एक अफोर्डेबल लाइफ के हिसाब से एक अच्छा देश है। फिर चाहे आपका इरादा यहाँ पर रहने का हो, काम करने का हो या सिर्फ घूमने का हो, हर लिहाज से ये एक बेहतर देश है। पोलैंड की राजधानी वार्सो है। इसके अलावा यहाँ कई खूबसूरत शहर भी हैं, जिनका अपना एक अलग ही इतिहास रहा है। आपको बता दें, पोलैंड में ही दुनिया का सबसे बड़ा महल भी है, जिसे मलबोक कासल के नाम से जाना जाता है। इस महल को 13वीं सदी में बनाया गया था, इसलिए पोलैंड में सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट मलबोक टाउन में बना ये महल ही है। वैसे इन सब के अलावा यहाँ पर आपको पहाड़ों और जंगलों के नजारे भी मिलेंगे, साथ में कई सारे नेशनल पार्क्स भी हैं। तो दोस्तों, अगर आप पोलैंड जाना चाहते हैं तो आपको कई देशों से यहाँ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट भी मिल सकती है, जो कि आपको यहाँ के 2 एयरपोर्ट्स में से एक पर लैंड करा देगी। आपको बता दें, यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए रहने, खाने और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम से कम 15,000 रुपए पड़ता है। जी हाँ, ये बेसिक खर्चा है। वही यहाँ के लिए एक तरफ की फ्लाइट का खर्चा करीब 16 से 20,000 रुपए पड़ता है। मॉन्टेनीग्रो यूरोप का ये देश प्राकृतिक नजारों से भरा हुआ है, जहाँ पे आपको ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत वादियों के लाजवाब नजारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप एड्रियाटिक सी कोस्ट पर खूबसूरत बीचेस पर लाइफ का मजा ले सकते हैं। यहाँ पर करीब 100 से भी ज्यादा बीचेस है फ्रेंड्स। मॉन्टेनीग्रो की जनसंख्या सिर्फ 6 लाख से कुछ ज्यादा है, और यहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में क्या ही कहा जाए। यहाँ के लोग बॉस जिंदगी जीने में यकीन रखते हैं, इसलिए अगर आपको अफोर्डेबल कीमत पर जिंदगी को एंजॉय करना है तो आप यहाँ घूमने आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने और खाने पीने से लेकर घूमने फिरने तक हर चीज काफी कम दामों में पड़ती है। यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए एक दिन के खाने पीने का खर्चा करीब 3200 रुपए पड़ता है, जिसमें आप यहाँ के मजेदार खानों का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा होटल में सिंगल बेडरूम के अपार्टमेंट के लिए करीब 2000 से 3000 रुपए का खर्चा करना होगा। मॉन्टेनीग्रो पर जाने के लिए आपको कुछ यूरोपियन कंट्रीज से डायरेक्ट फ्लाइट मिल सकती है। यहाँ के लिए एक तरफ की फ्लाइट का खर्चा करीब 25,000 से 27,000 पड़ता है। मोल्दोवा दोस्तों, ये देश रोमानिया और यूक्रेन के बीच पड़ता है। हालांकि यहाँ पर ज्यादातर लोग बाहर से आकर नहीं बसते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ आकर रहते हैं ना, वो यहाँ की अनोखी वाइन जरूर एंजॉय करते हैं, जो कि वर्ल्ड क्लास लेवल की होती है। इस देश को हमारी लिस्ट में शामिल करने का कारण यहाँ की सस्ती कॉस्ट ऑफ लिविंग है। यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए एक महीने का लिविंग खर्चा करीब $900 यानी कि करीब 74,000 रुपए पड़ता है, जिसमें आप यहाँ के मजेदार खानों का मजा ले सकते हैं, घूम सकते हैं। हाँ, अगर आप एक सप्ताह के लिए ही यहाँ घूमने जाना चाहते हैं तो आपको खाने पीने घूमने से लेकर रहने तक के सारे काम करीब 700 से $900 में पूरे हो जाएंगे, यानी करीब 60 से 70,000 रुपए। बता दें, इस छोटे से देश में सिर्फ एक एयरपोर्ट है, चिशिनाउ में है, और यहाँ के लिए फ्लाइट का खर्चा करीब 31 से 33,000 रुपए तक का पड़ता है। चेक रिपब्लिक यूरोप के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। यहाँ रहना और खाना पीना भी दूसरे यूरोपियन देशों के मुकाबले ज्यादा महंगा नहीं है। और प्राग के बारे में तो आप जानते ही हैं। प्राग जो न सिर्फ यहाँ की राजधानी है बल्कि वर्ल्ड वाइड फेमस सिटी भी है। वैसे प्राग के बारे में आपको बता दें कि यहाँ के नाइट लाइफ यूरोपियन कंट्रीज में बॉस काफी फेमस है, इसलिए ज्यादातर यूरोपियंस लोग घूमने के लिए इसी कंट्री को चूज करते हैं। वैसे यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट्स की बात करें तो आप प्राग, कैसल, प्राग ब्रेड जैसी कई जगह घूम सकते हैं। चेक रिपब्लिक में एक व्यक्ति के लिए एक दिन के खाने पीने का खर्चा 2000 रुपए से 2500 रुपए है, और रहने का खर्चा करीब 5000 रुपए से 6000 रुपए तक पड़ता है। रही बात फ्लाइट चार्जेस की, तो भाई 32 से 34,000 के खर्चे में आप यहाँ पर फ्लाइट से पहुँच सकते हैं। बेलारूस दोस्तों, यूरोप के इस देश का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से भरा पड़ा है, इसलिए आपको यहाँ पर नेचर के बेहद ही खूबसूरत नजारे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ के लिए फ्लाइट आपको करीब 34 रुपए की पड़ती है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको होने वाले खर्चों की बात करें तो एक व्यक्ति के लिए एक महीने का खर्चा पड़ता है करीब $1400 यानी कि करीब 1,15,000 रुपए के करीब, जिसमें आपके खाने पीने और घूमने फिरने के सारे
सारे काम हो जाएंगे। हाँ, रहने का खर्चा आपको अलग से करना पड़ेगा, जिसके लिए करीब 4000 रुपए में आपको होटल रूम मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थे यूरोप के सबसे सस्ते और खूबसूरत देश, जो न सिर्फ रहने के लिहाज से बल्कि घूमने के लिहाज से भी काफी बेहतर है। तो आपको कौन सा देश पसंद आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए एब्सोल्युटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।